परम आदरणीय लता जी, आपको प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श। लता जी, जीवन में कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई हिसाब नहीं होता। न देने वाले जानते हैं कि क्या क्या दिया, न लेने वाले जानते हैं कि क्या क्या लिया। न कोई तोलमोल होता है, न कोई गिनती होती है, न कोई व्यवहार होता है, न कोई सीमाएं होती हैं। ऐसे रिश्ते जिनमें केवल आदर, सम्मान, अनंत प्रेम और श्रद्धा होती है, इन रिश्तों की संज्ञाएं नहीं होती। इन रिश्तों का कोई देह स्वरूप नहीं होता। ये रिश्ते अपनी परिभाषा स्वयं करते। ऐसे ही एक अजरामर रिश्ते का नाम है लता दीनानाथ मंगेशकर। लता जी, आपको 90 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और अनन्य अभिनंदन। तुम्हाला वाढ दिवसाच्या अमित शुभेच्छा। वैसे तो आज का यह संवाद मैं केवल मराठी में करना चाहता था, शायद और थोड़ी कोशिश करता तो सिर्फ मराठी में ही कह लेता, लेकिन अपनी मराठी सुनकर कभी कभी मैं खुद डर जाता हूं। उसे आपके सामने अकस्मात प्रस्तुत करना शायद ठीक नहीं होता। वो कहते हैं ना कि दोस्तों को अचानक डराना अच्छा नहीं होता। और फिर एक बात यह भी है लता जी कि मराठी हो या हिंदी, पंजाबी हो या बंगाली, अवधी हो या उर्दू, सारी भाषाओं में एक अजीब शर्त होती है कि केवल उतना ही कहो जितना शब्द कह सकते हैं। अब बताइए, जिन भावनाओं के लिए शब्द ही ना मिले उनका हम क्या करें? निशब्द रिश्तों को बयान कैसे करें? जैसे कि एक धुन होती है जिसका समय नहीं होता, एक आलाप होता है जिसकी भाषा नहीं होती, एक अखंड धारा होती है जिसका ना आदि होता है ना अंत, एक माधवी मदिरा होती है जिसका ना रूप होता है ना रंग होता है। इस तरह भाषाओं से मुक्त निशब्द रिश्तों के प्रशांत आत्मा की आवाज आप हैं लता जी। मैं मानता हूं कि साहित्य, कला और दर्शन शास्त्रों से हमारा व्यक्तिमत्व बनता है। वो हमारे चरित्र की नींव होते हैं। कवि, लेखक, शिक्षक और गुरुओं के द्वारा वे हमारे जीवन का अविभाज्य अंग बन जाते हैं। आज भी जब मन चल विचल होता है तब मैं बाबूजी की रचनाएं पढ़कर शांत हो जाता हूं। चंद शब्दों की कविता पूरे अस्थिर चेतना पर भारी पड़ जाती है। बस शर्त यह होती है कि मन उस कविता को स्वीकार करने की स्थिति में हो। मंदिरों में प्रस्थापित मूर्तियां और मेज पर रखी किताबों में यही समानता है। अगर भीतर की भाषा समझ में आए तो देवता है, नहीं समझ में आए तो मिट्टी है। हमारे प्राणों की देवी है सरस्वती। श्वेत कमल के आसन पर श्वेत वस्त्र धारण किए, श्वेत गंध लगाए, श्वेत हंसों के बीच हाथ में वीणा, शुभ्र स्फटिक माला और शालीन शारदा का स्मित मुख, देवी सरस्वती का ये ध्यान स्वरूप है। मैं कहता हूं लता जी, आपके एक ही लंबे आलाप में वो मूर्तियां, वो किताबें, वे कला चित्र सारे स्वयं जीवित हो जाते। हम भाग्यशाली है कि हमारा जन्म लता जी के दौर में हुआ है। संत ज्ञानेश्वर ने पसायदान में कहा है, चला कल्पतरुंचे आरव चेतना चिंतामणि से गाव, बोलते जे अर्णव पीयूषांचे। आज 8 दशकों से अधिक लता जी, आपकी आवाज ने संतों का काम किया है। चेतना के उस पवित्र प्रवाह का नाम है लता मंगेशकर। लता जी, कई ऋण ऐसे होते हैं जिनका विनिमय नहीं होता। इट इज इम्पॉसिबल टू रेसिप्रोकेट सम क्रेडिट्स एंड ब्लेसिंग्स। क्योंकि कुछ ऋण होते ही ऐसे हैं
जब लता जी का कोई गीत सुनता हूं, कोई गजल सुनता हूं, कोई भाव गीत और भजन सुनता हूं, तब मन अपने बंद कमरे से निकलकर लता जी की आवाज के साथ चल पड़ता है और फिर लौटकर जब वापस आता है तब उसी धुन में रहता है, उसी लय में रहता है, जैसे उसे किसी और संवेदना की जरूरत ही नहीं है। यह ऐसा ऋण है जो हम किसी जीवन में चुका नहीं सकते और फिर ऐसे ऋण चुकाए भी नहीं जाते, उन्हें सिर्फ शीश झुकाकर स्वीकार किया जाता है। मैं धन्यवाद कहूं, आभार कहूं, थैंक यू कहूं, लेकिन शब्दों से यह भावना व्यक्त नहीं होती। दैवी शक्तियों का उपकार नहीं माना जाता, सरस्वती की पूजा होती है, सरस्वती का सत्कार नहीं होता। अक्सर बाबूजी के शब्द पढ़ता हूं और स्वयं उसका अर्थ जोड़ने की चेष्टा करता हूं। यदि बाबूजी साथ होते तो घूमकर पूछ लेता, बाबूजी यहां क्या कहा है? मां होती तो उनके पास बैठकर कहता, मां सुनो, मैंने आज एक धुन सीखी है। होती तो मगर है नहीं। 77 वर्ष में मैंने यह सीखा है कि जिन ऋणों का विनिमय नहीं हो सकता उनका सम्मान तुरंत करना चाहिए, चाहे जैसे हो सके वैसे हो, टूटे फूटे शब्दों में हो, चरण छूकर प्रणाम हो, हाथ जोड़कर नमस्कार हो, आधा अधूरा ही क्यों ना हो, लेकिन तुरंत होना चाहिए। लता जी, आपने कला के अल्प आयु को अपने स्वरों से, मधुर तारों से जोड़कर उसे अमर कर दिया है। आपके सुरों के बिना संगीत पूरा नहीं होता। आज आपके जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर मैं अपनी असीम कृतज्ञता आपको सादर करता हूं, प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।